हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैस और वे डॉक्टर आमने सामने होते हैं। डॉक्टर घबराया हुआ जैस को देख करके मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? नहीं, उसने क्लियरली ये कहा है, वैम्पायर। जैस के मुंह में कपड़ा बंधा होता है और उसके दांत साइड में से दिखते हैं, जिसे देख करके डॉक्टर डरते मारे कहता है "आह!" और जैसे तैसे पीछे भागते हुए कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और अपने बैग को उठा के हिलाते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, तुम मॉन्स्टर। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और डॉक्टर के ऐसे बैग हिलाने की वजह से उसकी दवाई नीचे गिर जाती है, जो कि जैस के पास आके गिरती है। और डॉक्टर अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सीरियसली। और वह डर के मारे कांपते कहता है, प्लीज़ मुझे बचाओ। फिर जैस उसे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए देखता है, जैसे कि कह रहा हो, क्या तुम पागल हो? और डॉक्टर अभी भी डरा सहमा कोने में बैठा होता है और काँप रहा होता है। ओह! और फिर वह अपनी एक आँख खोल के जैस को देखता है। वे ध्यान से जैस को देखता है और देख के कहता है, ओह, तुम चैन से बंधे हुए हो। और ठंडी सांस छोड़ते हुए मन में कहता है, थैंक गॉड। और जैस सच में उसको देख के कह रहा होता है मन में, व्हाट द, क्या ये एक इडियट है? फिर जैस डॉक्टर को देख के अपने मन में कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये किस तरीके का इंसान है। मुझे लगा कि वे किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो कि मुझे डराएगा, और मुझे ये देख के खुशी हुई कि ये मुझे देख के अंदर तक हिल गया है। और डॉक्टर घबराया वैसा कभी इधर और कभी उधर देख रहा होता है। फिर डॉक्टर खड़ा होता है, जिससे कि जैस थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है। और डॉक्टर दरवाजे के पास जाता है और वह खिड़की के रोड को पकड़ता है और उसे ज़ोर से हिलाने की कोशिश करता है, और पर वह उससे नहीं हिलता। और वह मन में कहता है, एज एक्सपेक्टेड, ये लॉक है। वे मुझे यहाँ छोड़ कर के सच में चले गए, जब तक कि मैं इसका इलाज ना कर दूँ। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, पर ऐसा ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। वे फिर से आएंगे और चेक करेंगे कि आखिर कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा है, तो फिर तब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा वे जैस की तरफ देखते हुए कहता है, और कहता है, मुझे इसे ट्रीट करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और जैस को देख करके मन में कहता है, जो तुरंत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि उसके पूरे शरीर में मामूली जलने के निशान हैं और एक टूटा हुआ पैर, पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और उसके फेस को देख के कहता है, क्या ये डिहाइड्रेशन है? और जैस की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अगर इसका खून नहीं रुका तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और कहता है मन में ही, क्या वैम्पायर खुद से रिकवर नहीं हो जाते जब उन्हें कोई इंजरी होती है? और अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या इस पे इंसानी ट्रीटमेंट काम करेगा? मुझे लगता है कि मैं इसे ट्रीट कर सकता हूँ, पर। और वे जैस की तरफ देखता है, फिर अपनी आंखों को बंद करके कहता है, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी काटा नहीं जाना चाहता। और अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए कहता है, अगर मुझे कोई टेप मिल जाए तो। तभी उसके हाथ में कुछ लगता हुआ कहता है, ओह, ये क्या है? और उसे निकालते हुए कहता है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया? और फिर जैस की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो फिर मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काट नहीं पाएगा। और फिर जैस को देखते हुए कहता है, तुम बहुत नाइस हो, है ना? कुत्तों के मुंह पे बांधने वाले पट्टे को लिए हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, और मन में कहता है, एक बार मैं जब इसको बांध दूँ तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस इसे जल्दी से करना है। और वह एकदम से जैस की तरफ बढ़ता है और उस चीज़ को जैस के मुंह पे बांधने की कोशिश करता है, पर वह स्लिप कर जाता है और वह कहता है, ओह नो। और इसी बीच जैस के मुंह में बनी हुई पट्टी भी हट जाती है, जिसे देखकर कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वह कहता है, हाँ। और पट्टी नीचे गिर जाती है और वो कहता है, आह। और जैस उसे बहुत अजीब सी लुक देता है, जिससे कि डॉक्टर डरते हुए मन में कहता है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, उसके मुँह पर बंधा हुआ पट्टी भी हट गया, अगर मुझे जल्दी से वो पट्टा नहीं मिला तो। और ये सोचते हुए वह एकदम से जैस की तरफ लपकता है पट्टा लेने के लिए, और जिसे देख करके जैस कहता है, हे यू बास्टर्ड। और फिर जैस उससे कहता है, हे तुम रुक सकते हो, तुम्हें ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जैस के गोद में गिर जाता है और वह कहता है, मुझे ऐसा करना ही होगा, मैं खुद डेंजर में हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो। और जैस कहता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चलो मुझे छोड़ दो। और डॉक्टर कहता है, नहीं नहीं, बस एक बार। और तभी डॉक्टर का हाथ गलती से जैस के पार्ट में चला जाता है और डॉक्टर अपना हाथ हटाते हुए कहता है, ओह सॉरी। और दूर हटते हुए अपने गाल में स्क्रैच करते हुए बॉक्स को देख रहा होता है।
और जैस उसको गुस्से में लात दिखाते हुए कहता है, इनोसेंट एक्टिंग करना बंद भी करो लिटिल पंक। मुझे तुम जैसे इडियट से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक बार फिर मुझे टच किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा और तुम्हारा मुंह दूसरा शब्द नहीं कह पाएगा। डॉक्टर अपने सर को छूते हुए उसकी बात सुन रहा होता है। डॉक्टर अपने सर को ऐसे छू रहा होता है जैसे कि उसके सर में कुछ प्रॉब्लम हो, और फिर अपने हाथों को अपने पैरों पर दबाते हुए कहता है, मैं, और मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं नहीं, मैं, और जेस के पास आके कहता है, मैं कोई इडियट नहीं हूँ, जिससे कि जेस फ्लिंच हो जाता है और अपने तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं सच में एक डॉक्टर हूँ। मुझे ग्रेजुएट हुए काफ़ी समय हो गया है और मेरे पास लाइसेंस भी है। मेरे सारे ही पेशेंट ग्रेटफुल है कि मैंने उनकी मदद की। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम मुझे एक इडियट समझते हो। और उसकी बात सुनकर के जेस बस उसे देखता रह जाता है और कहता है, मैं मेडिकल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का सदस्य भी हूँ। ऐसे बहुत ही कम बार हुआ है कि जिनका मैं ट्रीट नहीं कर पाया हूँ। निमोनिया इन्फेक्शन डिजीज। इसके अलावा सेना में 1 टन लोग थे जो तुमसे भी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे। न सिर्फ बंदूक की गोली के घाव बल्कि पंचर घाव आदि। और इस बार जेस घबराया होता है और उसे देख करके कह रहा होता है, इस आदमी के साथ आखिर क्या गलत है? वह अचानक ही आखिर इतना उत्तेजित क्यों हो गया? डॉक्टर अभी भी नहीं रुक रहा होता और वो कह रहा होता है, कुछ घाव इतने गहरे थे कि तुम हड्डियों को भी देख सकते थे और वो भी सब कुछ खून से लथपथ। और जेस उसको देख के कह रहा होता है अपने मन में ही, उसकी आंखों में एक पागलपन नजर आ रहा है। ये सामान्य नहीं है, मुझे अभी ही इससे दूर होना होगा। जेस सही कह रहा है, ये वाकई में सन की पागल है। हाँ, उदाहरण के लिए ऐसा ही। और ऐसा कहते हुए वे जेस के कमर पे हाथ डाल देता है और जेस दर्द के मारे कर्रा उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? और वह सनकी की डॉक्टर कहता है, देखा ना, ये दर्द दे रहा है ना, अगर मेरे जैसा डॉक्टर नहीं होता तो तुम मर जाते। ऐसा कहते हुए उसके चोट को प्रेस करता है और जेस अभी चिल्ला रहा होता है, स्टॉप स्टॉप। फिर डॉक्टर अपने हाथ को पीछे लेता है और उसके पूरी उंगलियों में खून लगा होता है। जेस को काफी दर्द होता है, इस वजह से वो कर्रा रहा होता है। वह ठीक से अपने होश में भी नहीं होता है। तभी डॉक्टर उसके मुंह पे बेल्ट बांध देता है और डॉक्टर हंसते हुए कहता है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब मुझे ऑपरेशन करने में कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। फिर वह अपने बैग से कुछ निकालता है। उसके हाथ में सुई होती है और वह कहता है, जबकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास एनेस्थेसिया भी नहीं है। सुई को देख के जेस डर जाता है और मन में कहता है, धत, आखिर इस आदमी के साथ गलत क्या है? आखिर ये किस तरीके का साइकोपैथ है? आखिर कौन ऐसे घाव में अपना हाथ चिपका देता है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। और डॉक्टर उसे अजीब सी नजरों से देख रहा होता है। फिर डॉक्टर जेस के करीब आता है और कहता है, कैन यू स्टे स्टिल? जेस डॉक्टर को देख के थोड़ा डर जाता है और फिर डॉक्टर उससे कहता है, अगर तुम ऐसे ही विरोध करते रहे तो मेरे लिए इसे ठीक करना मुश्किल होगा। बस तुम हिलना मत। और तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूँ, है ना? और मुस्कुराते हुए उसको देख के कहता है, हो सकता है कि एक बार जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम मुझे थैंक्स कहो। और कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम क्या हो। हम सब दर्द का सामना करने के बाद असहाय हो जाते हैं, इस लिहाज से हम सब बराबर हैं। ऐसा कहते हुए वह जेस के चोट को सिलने लगता है और उसके ऐसे करने की वजह से जेस की आंखों में साफ डर दिख रहा होता है। फिर किसी के खांसने की आवाज़ आती है। ये वही जनरल होता है जो कि खांस रहा होता है और उसके सामने एक प्लेट होती है जिसमें कि वह खून उल्टी कर रहा होता है और उसके सामने उसकी मैड होती है जो कि उससे कह रही होती है, नशा और नशा लाओ। पर मास्टर, आपने पहले ही उतना ले लिया है जितना कि रिकमेंड किया गया है। अगर आपने और ज़्यादा लिया तो? और उसकी बात सुनकर के वो जनरल चिल्लाते हुए कहता है, अपने पास रखे हुए सामान को फेंकते हुए, मुझसे जबान मत चलाओ, बस जल्दी करो और लेकर आओ। और वह मैं डर जाती और कहती, ठीक, आई एम सॉरी। और ऐसा कहते हुए वह उसे लेने चली जाती है और जनरल का आदमी उससे कहता है, क्या आपको यकीन है कि ये ठीक है? बस थोड़ी देर के लिए उन्हें देखते रहें। और कहता है, ऐसा लगता है कि बीमारी तेजी से आगे बढ़ने लगी है। जनरल अपने फेस को मिरर में देख रहा होता है। उसके होठों के चारों तरफ खून लगा होता है और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है, खैर अभी के लिए सब ठीक रहेगा। अगर वो मर गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और यहाँ जख्मी जेस को दिखाया जाता है जिसका कि डॉक्टर इलाज कर रहा होता है उसके घाव को सिल के। चूँकि वो एक साथ कैद हैं, शायद वो हमसे ज़्यादा आपस में खुल जाएंगे। अगर मुझे किसी भी तरीके की जानकारी मिल जाती है, आई एम श्योर ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और जनरल का आदमी कहता है, क्या सच में आप उसे मार डालेंगे अगर वे उसका इलाज नहीं कर पाया तो? और यहाँ जख्मी जेस और डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर बड़े ही ध्यान से उसका इलाज कर रहा होता है। फिर जनरल मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम नॉट श्योर इट, बस हमें ये देखना होगा कि आखिर वो कितना सक्षम है। और कहता है, जिसका वैल्यू होगा बस वो ही सर्वाइव कर पाएगा। और जेस को दिखाया जाता है जिसका कि डॉक्टर बड़े ही आराम से चोट को सील देता है।
जैस को थोड़ा सा होश आता है। डॉक्टर जैस के बालों को छूता है जिससे कि जैस अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर बड़े ही प्यार से जैस को देखता है और उनकी इतनी प्यार भरी देख रेख के साथ ये पाठ होता है यही समाप्त। धन्यवाद।